2 महीने पूरे नहीं हुए और दूसरा बड़ा हादसा हो गया। याद करिए 12 जून को अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें 270 लोगों की मौत हो गई थी। और अब एक और बड़े प्लेन क्रैश की खबर निकल करके सामने आई है। रूस में एक प्लेन क्रैश हो गया और वहां पर 49 लोगों की मौत हो गई है। रूस का एक विमान था, रूस में ही दूसरी जगह पर जा रहा था, चीन की सीमा से लगते हुए क्षेत्र के अंदर यह विमान क्रैश हो गया। अभी भी कुछ देर पहले खबर निकल करके सामने आई, पहले खबर निकल करके सामने आई थी कि रूस से उड़ा एक विमान वो रडार से गायब हो गया है। लेकिन बाद में अभी पुष्टि हो गई इस बात की, विजुअल्स आ गए हैं, तस्वीरें आ गई हैं कि विमान गायब नहीं हुआ था बल्कि क्रैश हो गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, घने जंगल है, पहाड़ी क्षेत्र है और यहां पर रूस का यह विमान क्रैश हो गया है। 49 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें 5 बच्चे भी हैं, 43 यात्री थे और 6 इसमें क्रू मेंबर। 49 लोगों की मौत हो गई है। घने जंगलों में यह विमान क्रैश हो गया है। यह अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात है और इस इंडस्ट्री के लिए खास तौर पर यह बहुत बड़ी खबर है। अगर 2 महीने में दूसरी जो है वो इस तरह से घटना निकल करके सामने आ रही है, दूसरा बड़ा हादसा निकल करके सामने आ रहा है, कोई नहीं बचा है, सब लोग मारे गए, मलबा ही नहीं बचा तो आदमी कहां बचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक और खबर ऐसे में सामने आई है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो एक आदमी, एक शख्स जिंदा बचा था, कुमार विश्वास, वो शख्स अब किस हालत में है, उसकी क्या स्थिति है, इसको लेकर के भी एक रिपोर्ट सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले रूस की बात करते हैं। यह विमान रूस के शहर टिंडा, जो कि रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 6600 किलोमीटर दूर है, वहां से इस विमान ने उड़ान भरी और उसके बाद में इसको अपने गंतव्य पर पहुंचना था। पहुंच भी गया था तकरीबन अपने गंतव्य पर। लेकिन जहां पर इस विमान को लैंड करना था, एक बार कोशिश की लैंड करने की, लेकिन लैंडिंग नहीं हो पाई। एविएशन इंडस्ट्री का इतिहास बताता है कि ज्यादातर हादसे या तो टेक ऑफ के दौरान होते हैं या लैंडिंग के दौरान होते हैं। हवा में हादसे बहुत कम होते हैं, क्योंकि विमान या तो जब हवा में जा रहा होता है या हवा से वापसी जमीन पर आ रहा होता है, उस वक्त में ज्यादा चांसेस हैं कि हादसे हो जाते हैं। कई बार आपके गियर नहीं खुलते हैं, कई बार आपके फ्लिप्स वो नहीं खुलते हैं, कई बार आपके टायर जो हैं वो फोल्ड नहीं होते हैं, फोल्ड हो जाते तो अंदर नहीं आते, कवर नहीं हो पाते और उस दौरान हादसे हो जाते। ये विमान भी जिस एयरपोर्ट पर इसको लैंड करना था, वहां पर उस गंतव्य पर पहुंच गया था, लैंड करने के लिए तकरीबन तैयार भी था। एक बार कोशिश की, लैंडिंग नहीं हो पाई, फिर दोबारा से पायलट इस विमान को उड़ा करके वापसी ले गया और उसके बाद में विमान गायब हो गया, रडार से गायब हो गया। कैसे हुआ भाई? रूस का विमान था ये, अंगारा एयरलाइन। यहां पर अहमदाबाद में जो हुआ था वो एयर इंडिया एयरलाइन थी। ये रूस का विमान जो क्रैश हुआ है, एयरलाइन अंगारा एयरलाइन का विमान था। 63 साल पुराना, 63 ईयर्स पुराना जो है ये विमान था। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं कि 63 साल ज्यादा पुराना विमान है तो फिर क्यों उड़ा रहे थे, इतना बेकार विमान होगा, इसी में कोई फॉल्ट होगा। ये विमान ऐसा था कि अगर इसका एक इंजन फेल हो जाए तब भी टेक ऑफ कर सकता था। सोचिए कितना मजबूत जो है ये विमान था और इसकी जो कैपेबिलिटी थी, 63 साल पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, लेकिन उस वक्त में भी इस तरह का जो है इस विमान को डिजाइन किया गया था, इस तरीके से इस विमान को बनाया गया था कि अगर एक इंजन, हवाई जहाज में 2 इंजन होते हैं, अगर एक इंजन खराब हो जाए तब भी टेक ऑफ कर सकता था। छोटे रनवे वहां पर टेक ऑफ हो सकता है और वहां पर जो है लैंडिंग भी हो सकती है, छोटे रनवे पर। तो कहीं से ऐसा विमान में लग नहीं रहा था कि कोई गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन ये विमान एक बार लैंडिंग की कोशिश के बाद में दोबारा वापसी पायलट इसको लेकर के जाता है, लेकिन वापसी फिर लौट नहीं पाया। और एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये क्रैश की बाद की जस्ट तस्वीरें हैं, जब हेलीकॉप्टर के जरिए इस विमान को ढूंढा गया तो एयरपोर्ट जहां पर इसकी लैंडिंग होनी थी वहां से 16 किलोमीटर दूर पहाड़ियों में इस विमान का मलबा मिला है।
जब इस विमान को रडार पर बार बार प्रयास करने के बाद में भी ढूंढा नहीं जा सका तो सर्च टीम वो जाती है विमान को ढूंढने के लिए, और महज 16 किलोमीटर की दूरी में ही विमान का मलबा मिल गया। जाहिर सी बात है, पायलट इसको वापसी लेकर के गया है। वापसी ले जाने के बाद में इसको कोशिश की कि फिर से लेकर के आए और फिर से ला करके इसको लैंड करवाया जाए, लेकिन या तो पहाड़ी क्षेत्र में जाने की वजह से या टर्निंग की वक्त में या कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। अब क्या हुआ है इसकी भी जांच होगी, तब जाकर के मामला साफ हो पाएगा। लेकिन फिलहाल ये विमान क्रैश हो गया है, ये खबर निकल करके सामने आ रही है। 49 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जिसमें 43 यात्री थे और 6 क्रू मेंबर थे, 5 बच्चे इसमें शामिल थे, सबकी मौत हो गई है। बहुत दुखद हादसा है और निश्चित तौर पर एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक और बड़ी खबर, एक और बुरी खबर निकल करके सामने आई है, और यह खबर बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि रूस में यह हादसा हुआ है। देखिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें तो रूस, जर्मनी, जापान ये टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमसे बहुत आगे हैं। ये बात सही है कि भारत में भी ऐसा नहीं है कि हम बोइंग विमान जो क्रैश हुआ था उसको खुद बना करके उड़ा रहे थे। वो हमारा नहीं था, वो अमेरिका का कंपनी थी, अमेरिकी कंपनी का विमान था, टेक्नोलॉजी सब कुछ वो अमेरिका की थी, लेकिन उसके बावजूद फेल हो गई। लेकिन ये विमान उतना बड़ा नहीं था। बोइंग विमान जो था वो बहुत बड़ा विमान था, उसमें करीब 250 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी, 1 लाख लीटर उसमें फ्यूल था, लेकिन ये विमान उतना बड़ा नहीं था। ये विमान जो है छोटा विमान था, और इस विमान को रूस ने डिजाइन ही इसलिए किया था ताकि कम जगह पर, अगर कम डिस्टेंस में जो है लोगों को ड्रॉप करना है, कम डिस्टेंस से लोगों को लेकर के आना है, तो फिर उसमें इस विमान की जो है वो काबिलियत थी कि ये पहाड़ी क्षेत्र में भी, छोटे रनवे पर भी टेक ऑफ भी कर सकता है और लैंडिंग भी कर सकता है। लेकिन आज ये विमान क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की और उसमें विमान गायब हो गया। इंटरफैक्स की रिपोर्ट के अनुसार विमान पहले टिंडा एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश में नाकामयाब रहा। जब उसने दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश की तब वह रडार से गायब हो गया। तास समाचार एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया है कि यह विमान टिंडा एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर पहले एक तय चेक पॉइंट पर भी संपर्क नहीं कर पाया। टिंडा शहर रूस की राजधानी मॉस्को से करीब 6600 किलोमीटर दूर पूर्व में स्थित है। 63 साल पुराना यह विमान था जो क्रैश हुआ है। सोवियत संघ ने 1967 में 1967 में AN-24 विमान को छोटे इलाकों में उड़ाने के लिए बनाया था। तब इसमें 32 सीटें होती थी जो 450 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 400 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकती थी। इसके अलावा 4 टन तक का वजन ले जा सकती थी। इसे ऐसे रनवे पर उड़ान भरने के लायक भी बनाया गया था जो केवल 1200 मीटर लंबे और पक्के नहीं हो। इतना ही नहीं, अगर विमान का एक इंजन खराब भी हो जाए तो भी ये टेक ऑफ कर सके। अप्रैल 1962 में इसकी टेस्टिंग कामयाब हुई, जिसके बाद में अक्टूबर 1962 में इस विमान ने यात्रियों को ले जाना शुरू किया। AN-24 के कुल 1367 विमान बनाए गए थे। सोवियत संघ में इस निर्माण का विमान 1979 तक जारी रहा। इसके बाद में भी ये विमान सेवा में बने रहे, लेकिन आज भी AN-24 का इस्तेमाल कुछ जगहों पर हो रहा है। पिछले साल भी अमूर में हवाई हादसा हुआ था। अमूर यानी जहां पर आज हादसा हुआ है, इसी तरह का हादसा पिछले साल भी हुआ था। अमूर इलाके में पिछले साल सितंबर में भी एक हादसा हुआ था। तब 3 लोगों को लेकर के उड़ रहा एक रोबिन्सन R-66 हेलीकॉप्टर उड़ान के दौरान लापता हो गया था। इस हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं मिली थी। इमरजेंसी सिग्नल मिलने के एक दिन बाद टोही दलों ने सुबह जोलोटोया गोरा के पास में इसका पता लगाया। इसमें एक पायलट समेत 3 लोग मारे गए थे। तो कुल मिलाकर के ये जो क्षेत्र है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है, ये पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर विमान या पायलट वो चकरा जाते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले ऐसे ही लगातार एक के बाद एक केदारनाथ में भी हादसे हो रहे थे भारत के अंदर, क्योंकि वहां पर भी पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी नया पायलट होता है वो चकरा जाता है, वो रास्ता भूल जाता है, या फिर अचानक से पहाड़ आते हैं, अचानक से, क्योंकि उसमें
हाइट भी आप ऊपर नहीं ले जा सकते हेलीकॉप्टर की। और इसलिए एक भारत के केदारनाथ में भी कई हादसे अभी हाल में ही हुए और उसके बाद में जांच की गई और कंपनी को जो है रोका भी गया उड़ान से। फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में उड़ान फिर से शुरू हो गई। लेकिन ये जो हादसे हैं ये कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि अगर इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, और आज ये दूसरा बड़ा हादसा है दूसरे महीने में, 2 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए, 12 अगस्त को 2 महीने पूरे होंगे, यानी अभी 2 महीने पूरे होने में भी 15-20 दिनों का समय है। करीब 40 दिनों में ही जो है दूसरा हादसा हो गया। और अब जो है खबर पर बात करते हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो एकमात्र व्यक्ति जिंदा बचा था, उसकी स्थिति क्या है। उसके पिता ने कहा है कि हमारे बेटे की स्थिति अच्छी नहीं है, बेटा सदमे में है और किसी से बात नहीं कर पा रहा है, रात रात भर सोता नहीं है, उसकी मां भी बीमार रहती है। अब कायदे से देखें तो कोई भी व्यक्ति जब उसके आंखों के सामने वो मंजर घूमता होगा, जब वो सोने की कोशिश करता होगा, उसकी आंखों के सामने उसके कान में अब वो आवाज आती होगी, तो जाहिर सी बात उसको परेशान करती होगी। और जांच के नाम पर भी और दूसरे तरीके से भी उससे जब बार बार पूछे जाते होंगे सवाल, तो वो सवाल भी उसको परेशान करते होंगे। अहमदाबाद विमान हादसे को 1.5 महीना हो गया, लेकिन कई पीड़ित परिवार अभी भी 270 लोगों की जान लेने वाली इस त्रासदी के सदमे से उभर नहीं पाए हैं। कुछ ऐसा ही हाल विमान हादसे में इकलौते बचे शख्स विश्वास कुमार भालिया का भी है, जिन्होंने हादसे में अपने भाई अजय को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। विश्वास अब तक सदमे से उभर नहीं पाए हैं। उनके परिवार का कहना है कि विश्वास को नींद नहीं आती है, रात रात भर जागते रहते हैं। इस वजह से उसका एक छोटे बच्चे की तरह हर समय ध्यान रखना पड़ रहा है। परिवार के अलावा दोस्त भी लगातार उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पिता ने कहा है कि वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता है। दिव्य भास्कर ने विश्वास के पिता रमेश भाई भालिया से फोन पर बात की तो उन्होंने भी अपने बेटे की हालत को लेकर के चिंता जताई और बताया कि बेटा विश्वास अपने कमरे तक ही सीमित रह गया है, वह ज़्यादातर समय वहीं बिताता है, उसे मानसिक आघात पहुंचा है जिससे वह अभी तक नहीं उभर पाया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी आंखों के सामने कितनी भयावह दृश्य देखा है। उन्होंने बताया कि हादसे में सगे भाई की मौत हो गई। दोनों भाई जिगरी दोस्त की तरह से रहा करते थे, यहां तक कि लंदन से भारत भी साथ जाया करते थे। पूरा परिवार तनाव में है, पत्नी भी बीमार है, बेटे की चिंता में उसका भी खाना पीना छूट गया है। एक बेटे की मौत हो गई, दूसरा बेटा सदमे में है। आप समझ सकते हैं कि परिवार की हालत कैसी होगी। कुल मिलाकर के ये जो कहानियां हैं ये कोई ऐसी नहीं है कि इकलौती है। जिन लोगों के परिवार के लोग चले गए वो भी इसी प्रकार के सदमों में हो गए। और जाहिर सी बात है कोई आदमी उस वक्त में जब लंदन जा रहा है तो ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बहुत मामूली शख्स होगा। हालांकि जान तो जान है, वो मामूली आदमी की जाए या कोई खास आदमी की, अमीर आदमी की जाए, लेकिन जाहिर सी बात है जब कोई बड़ा शख्स गुजरता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा गैप भी हो जाता है। एक बड़े शख्स पर बहुत सारे लोग डिपेंड होते हैं। एक मामूली सा जो आदमी होता है, बेचारा काम कर रहा होता है, उसके ऊपर 4 लोग 5 लोग डिपेंड होते हैं। लेकिन कोई बड़ा शख्स अगर गुजरता है तो उसके ऊपर, उसके पीछे 4000-5000 लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कोई कारोबारी हो, उसके बाद में उसकी कंपनी वो चल नहीं पा रही हो, एक के बाद एक कंपनी में काम करने वाले लोगों की नौकरी पर संकट आ जाए, कारोबार जो है वो धुलमुल होने की कगार पर आ जाए। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं और यही जो है वो इस वक्त में एविएशन इंडस्ट्री के लिए इस वक्त में सबसे बड़ी मुसीबत है कि लोगों को कैसे विश्वास दिलाए, भरोसा दिलाए कि ये जो सफ़र है, हवाई सफ़र है आपका, ये सुरक्षित है। क्योंकि अगर इस तरीके के हादसे होंगे तो जाहिर सी बात है विकल्प नहीं है कोई भी, लेकिन उसके बावजूद लोग डरने लगेंगे। तो बहरहाल दूसरा बड़ा हादसा, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और अब देखना यही है कि एविएशन इंडस्ट्री क्या इंटरनेशनल लेवल पर एक साथ आकर के पुराने विमानों को लेकर के, क्योंकि उस वक्त में भी वो कहा गया था कि जो एयर इंडिया का विमान है वो काफ़ी पुराना है, यहाँ पर भी 63 साल पुराना विमान था, तो क्या पुराने विमानों को लेकर के कोई पॉलिसी बनेगी, क्या इंटरनेशनल लेवल पर कुछ नए कानून बनाए जाएंगे, ये देखना बाकी है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।